नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के एक बयान दिया। उनका जो बयान था वो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि भारत में आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया हो। एकनाथ शिंदे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐसा किया। इसलिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार दोबारा बननी चाहिए। अब से कुछ समय पहले, यानी कि कुछ महीने कह लीजिए, इन्हीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा किया गया है और उद्धव ठाकरे को दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लोगों को, धोखा देने वालों को सजा देनी चाहिए। ये दो बयान इस तरह के हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में परस्पर विरोधी कहे जा सकते हैं। और परस्पर विरोधी कहे क्या जा सकते हैं, वास्तव में ये परस्पर विरोधी बयान हैं। एकनाथ शिंदे जो कि महायुति के नेता हैं, उनकी पार्टी शिवसेना महायुति में सम्मिलित है, जबकि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के नेता हैं। उनकी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। तो अब यहां पर बात समझने की ये है कि सिर्फ कुछ समय के अंदर, 2-3 महीने के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, उन्हें अपना ही बयान बदलना पड़ा। क्या वो बयान की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि उस समय पर जब उन्होंने ये बयान दिया था उद्धव ठाकरे के पक्ष में, तब माहौल पूरे देश में इस तरह का बनाया गया था जैसे कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हों, क्योंकि बीजेपी 240 सीटें जीत कर आई थी और अब एक हवा भाजपा के विरोध में बहेगी और भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली युतियां या गठबंधन सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अब परिस्थिति बहुत बदली हुई है। हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को अच्छे खासे ढंग से हरा दिया सीटों के मामले में, और उसके बाद से लहर चल पड़ी है परिवर्तन की। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में आज की तारीख में लगभग सभी विश्लेषक, सभी राजनीतिक जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति का, यानी कि बीजेपी गठबंधन का पलड़ा भारी है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्वामी जी अपने पूर्व में दिए गए बयान को लेकर के सशंकित हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि यदि एमवीए चुनाव नहीं जीता तो उनके बयान का महत्व कम हो जाएगा और इसके चलते उन्होंने महायुति के शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद दे दिया, या यूं कहें कि उनके पक्ष में बयान जारी कर दिया? जिन शंकराचार्य की मैं बात कर रहा हूं, ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और इनके जो गुरु जी थे जगत गुरु स्वामी स्वरूपाचार्य जी, उन्होंने, स्वरूपानंद सरस्वती जी, तो उन्होंने
अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के पक्ष में राजनीति की। वो एक तरह से कांग्रेस के लॉयल थे। मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध चाहे जितनी बड़ी घटनाएं हो गई हों, उन्होंने कोई स्पष्ट बयान दिया हो। और वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं, वो भी कांग्रेस की राजनीति से निकल करके आए हैं। बताया जाता है कि छात्र जीवन में ये कांग्रेस के छात्र संगठन, जिसका नाम राष्ट्रीय छात्र संगठन है या एनएसयूआई जिसको बोलते हैं, उसके ये सक्रिय नेता हुआ करते थे। छात्र राजनीति में ये उससे जुड़े हुए थे और वहां से निकल करके आए हैं। बाद में इन्होंने दीक्षा वगैरह ली और संत हो गए। तो होता क्या है कि जहां से आपकी शुरुआती गतिविधियां जुड़ी होती हैं, उससे आप बहुत दूर नहीं जा पाते। तो ये समझने की बात है कि क्या शंकराचार्य महाराज महाराष्ट्र में कोई राजनीति कर रहे हैं या वो अपने बयान की लाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो भी बयान दिए हैं, वो ज्यादातर भाजपा विरोधी और विशेष रूप से मोदी विरोधी बयान रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस की प्रवृत्ति है। आप याद कीजिए हाल की घटना, जब अयोध्या में राम मंदिर का राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस समय पर इन्होंने किस तरह का विरोध किया था। मोदी का विरोध किया, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, अधूरे मंदिर का आरोप लगाकर विरोध किया, जबकि इससे पहले कई मंदिरों में इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय कभी किसी शंकराचार्य ने कोई विरोध नहीं किया था। एक दूसरा मसला मैं आपको याद दिलाता हूं, जो इनके गुरु से कुछ हद तक संबंधित है। वो मसला है जब कांची के शंकराचार्य को दिवाली की पूजा नहीं करने दी गई थी और उस समय पर जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन नेतृत्व सोनिया गांधी का था। और दिवाली की पूजा नहीं करने दी गई शंकराचार्य को और उनको घसीट कर गिरफ्तार किया गया था, कई दिनों तक जेल में रखा गया था। अगर किसी की जानकारी में हो, मेरी जानकारी में नहीं है, कि तत्कालीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने इसके विरुद्ध कोई बयान दिया हो या इसके विरुद्ध कोई आंदोलन खड़ा किया हो। वैसे आमतौर पर हम हिंदुओं और खासतौर से जो विश्लेषक टाइप के हिंदू हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो अक्सर ये बोलते हैं कि हमारी औकात नहीं है शंकराचार्य को के विषय में कुछ बोलने की। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाता है। शंकराचार्यों ने पिछले बहुत लंबे समय से, क्योंकि वो धर्म ध्वजा धारण करते हैं, धर्म के लिए ऐसा क्या किया है जिससे कि हमारा सनातन समाज जागृत होता हो, सिवाय इसके कि वो बड़े बड़े लोगों को अपना भक्त बनाना चाहते हैं। साधारण आदमी तो शायद उनका भक्त बन ही नहीं सकता, उनका शिष्य नहीं बन सकता। और वो पूरी तरह से ज्योतिष पीठ या कोई भी पीठ हो, जो भी हमारी शंकराचार्यों की पीठ हैं, उन पीठों पर बैठकर केवल और केवल आराम तलब जिंदगी जीना चाहते हैं, सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक सन्यासी होने के नाते, धर्म ध्वजा धारण करने के नाते, इन लोगों को इस तरह के प्रयास करने चाहिए जिससे कि भारत के सनातनियों में, भारत के हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति अच्छी जानकारी पहुंचे और उसको सुनकर के जो लोग हमारे धर्म को छोड़कर विधर्मी हो गए हैं, दूसरे धर्मों में चले गए हैं, वो भी प्रभावित हों और संभव हो तो उसमें से कुछ वापस भी आ सकें। शंकराचार्यों ने, मुझे लगता है
कि भारत में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए या जाति प्रथा में कमी आए इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं, कम से कम जमीन पर तो नहीं दिखाई पड़ते। बहुत सारे जो अन्य पीठ हैं, वहां के मठाधीश, वहां के धर्म ध्वजाधारक, उनको मैंने उनके स्टेटमेंट्स में, उनके बयानों में, उनकी कथाओं में अक्सर ऐसी बातें कहते सुना है कि जिस मनुवाद के सहारे, अब वो झूठ है सच है, बहुत सारी पार्टियां अपनी राजनीति करती हैं, वो लगभग उसी मनुवाद को लोगों पर थोपते हैं। मेरा मानना है कि अगर मनु ने कोई नियम कानून तत्कालीन परिस्थितियों में बनाए थे तो उनकी उचित व्याख्या की जानी चाहिए, और जिस तरीके से हम लोग अपने संविधान में समयानुकूल परिवर्तन करते रहते हैं तो उसी तरह से उसमें परिवर्तन तो हो ही गया है। मुझे लगता है कि मनुस्मृति शायद 2-3% लोग भी नहीं पढ़ते हैं पूरे भारत में। 2-3% तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 1% भी लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग उन्हीं चीजों को थोपने का प्रयास करते हैं। तो मैं मूल रूप से कहना चाह रहा था कि जो हमारे देश में दलित वर्ग के लोग, बहुत सारे ओबीसी सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपनाने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने के लिए हमारे शंकराचार्य न तो अभिमुक्तेश्वरानंद न बाकी कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को इस तरह के प्रयास करने चाहिए, जगह जगह यज्ञ पूजन वगैरह करना चाहिए, और ऐसे तबके को जिसे कि अछूत घोषित कर दिया गया है उसको उसमें सम्मिलित करना चाहिए, ताकि वो खुद को सम्मानित महसूस कर सकें और आगे वो उन क्रियाकलापों में खुद ब खुद सम्मिलित हो सकें। केवल राजनीतिक बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जहां तक मुक्तेश्वरानंद की बात है, तो मुझे तो लगता है कि जब उन्होंने माहौल देखा है महाराष्ट्र का, उनको सूचना मिली है कि महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी है, तो उसके बाद उन्होंने बजाय उद्धव ठाकरे के अपने बयान को शिफ्ट कर दिया एक नाथ शिंदे की तरफ। चूंकि भाजपा का वो समर्थन कर नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक नाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि एक नाथ शिंदे जिन्होंने गौ माता को राजमाता घोषित कर दिया है, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आना चाहिए और महाराष्ट्र के लोगों को उनके पक्ष में मतदान करना चाहिए। लेकिन वो एक नाथ शिंदे के समर्थन से ज्यादा वो अपने उस बयान को बचाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दिया था। अब चूंकि दोनों को आशीर्वाद दे दिया है, कल को जो भी गठबंधन जीतता है तो उसके पक्ष में वो खड़े हो जाएंगे कि हमने तो पहले ही आशीर्वाद दिया था, क्योंकि राजनीतिक कीड़ा तो उनके अंदर किशोरावस्था से है। तो आज की वार्ता में इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।